गुले गुलजार फ़ातिमियत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नवाज़ अख्तर चिश्ती अल-मारूफ चिश्ती मियां साहब क़िबला व जुमला हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना रसूलुहु इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्स बिल खुलुक़िल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बिकमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बिजमालिही। वो हैं बेमिसाल दरी चशक हसुनत जमीउ खिसालिही, उन्हें देख लें तो पढ़ें मलक सल्लु अलैहि व आलिही, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिही व बारिक वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आपकी खिदमत में थोड़ी देर के लिए हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसमें किन लोगों के बारे में जिक्र है, उनका जिक्र क्या है, क्या बयान किया गया है, इंशाअल्लाह उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। हुजूर की दुआओं का सहारा लेकर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ और कमरे में बैठकर हुजूर से बहुत हम कलाम हुआ हूँ, लेकिन एक महफिल में उनके सामने ये मुझे सआदत हासिल हुई कि मैं उनके सामने कुछ बयान करूँगा, इस उम्मीद से कि अगर मेरी कोई गलती कोई खामी होती है मेरे बयान में तो हुजूर मेरी इस्लाह फरमाएंगे। और आप हजरात आज जिस महफिल में हाजिर हुए हैं हम और आप, उसका नाम जश्न गौसिया हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये महफिल है। मैं अपनी गुफ्तगू आपके नाम से शुरू करता हूं कि आपका नाम अब्दुल कादिर, आपका लक़ब मुहियुद्दीन। थोड़ा सा अहले इल्म की तवज्जो लेकर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। अरबी में दो इस मस्दर हैं, एक है इहयाअन, एक है तहियतन। तहियतन का माना होता है सलाम करना, इहयाअन का माना होता है जिंदा करना। हय्या युहय्यी तहियतन फहुवा मुहय्युन, इसका माना है सलाम करने वाला मुहय्युन। और अहया युहयी इहयाअन फहुवा मुहय्युन, इसका माना है जिंदा करने वाला। अब हुजूर गौस आजम का जो लक़ब है वो लक़ब मुहियुद्दीन नहीं बल्कि मुहय्यिद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाला। मुहय्यिद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। ये लक़ब मिला क्यों, मिला कैसे? ऐसे मिला कि जा रहे थे रास्ते से, एक बूढ़े शख्स को देखा, उसने सहारा मांगा तो आपने हाथ लगाया, उसको सहारा देकर खड़ा किया। जैसे ही उसको खड़ा किया वो नौजवान हो गया, तंदुरुस्त हो गया, मोटा हो गया। आप हैरत ज़दा हुए, ये क्या मामला है? कहने लगे मैं आपके जद्द अमजद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन था जो इतना कमजोर और लागर हो गया था, आपने सहारा देकर उसे मजबूत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आपका लक़ब पड़ गया क्या? मुहय्यिद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। आपकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजहब इस्लाम को, दीन इस्लाम को एक फिर जिंदगी अता कर दी। तो आज अब गुफ्तगू शुरू हो गई। मैंने आयत पढ़ी, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के वली वो हैं जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं। इत्तका यत्तकी इत्तिकाअन फहुवा मुत्तकीयुन, अल्लाह से डरने वाला, डर जिसके अंदर रब का हो, खशियत इलाही जिसके अंदर मौजूद हो। अल्लाह कहता है अल्लाह का वली वही है जो परहेजगार है, जिसके सीने में रब का डर मौजूद है। सोचिए, हुजूर गौस आजम मादरजाद वली पैदा हो
तो चंद पारों के हाफिज़े कुरान हो, पैदा होते ही चलना सीखें तो करामतों का इजहार करने लग जाएं। फिर भी 18 साल की उम्र हुई है तो तलब इस बात की है कि मुझे इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करना है, मुझे रसूलुल्लाह का दीन सीखना है। फिर माँ की खिदमत में हाजिर होकर कहते हैं, माँ इजाजत चाहता हूँ ताकि जाकर रसूलुल्लाह का दीन सीख सकूं। सुभान अल्लाह। मादरजाद वली होने के बावजूद आज हुजूर गौसे आजम की इस महफिल से हम और आप ये पैगाम लेकर उठे और ये सबक लें कि वो गौसे आजम जिसका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, वो भी मादरजात वली पैदा होने के बावजूद उसे ये पता है कि इल्म दीन मुस्तफ़ा की अहमियत क्या है। माँ की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करता है क्या कि जाना चाहता हूँ इल्म दीन मुस्तफ़ा की तलब में, सफर करना चाहता हूँ इस इरादे से ताकि इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल कर सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने क्या सीखा हुजूर गौसे आजम से? हमने करामातें याद रखी कि मुर्दों को जिंदा कर देते थे, बचपने में खेला करते थे, बच्चों से कहते थे मर जाओ, उठ जाते थे, फिर मर जाते थे, लिटा दिया करते थे, हमने ये याद रखा। लेकिन हमने इस पर गौर नहीं किया कि वो अल्लाह का बंदा जो मादरजाद वली पैदा हुआ है, ऐसा कौन सा अमल था जो उसने पैदा होने से पहले किया था कि रब ने उसे मादरजाद वली बनाकर पैदा किया। अमल देखना है तो फिर ये देखना होगा वो बेटा किसका है, वो किसके पेट से जना है, तो फिर ये कौन देखेगा? हम देखेंगे कि उसका बाप कौन है, बाप का किरदार क्या है, उसकी माँ कैसी थी। माँ ऐसी थी कि कभी किसी गैर महरम ने उसे नहीं देखा था। माँ ऐसी थी कि जिसने कभी अपनी जात से शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया था। जब औरत बा किरदार होती है, जब औरत नमाजी होती है, जब औरत शरीयत मुस्तफा की पाबंद होती है, फिर उसको सिला ये मिलता है, रब उसे जज़ा ये देता है कि उसकी गोद में वक्त का नहीं बल्कि तमाम औलिया का सरदार गौसे आज़म अता कर देता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म जैसा बेटा पाने के लिए शर्त यह है कि पहले उस औरत का किरदार हजरत गौसे आज़म की वालदा जैसा हो। कैसा हो? जब हजरत अबू सालेह, आपके वालिद गिरामी का नाम, जिन्हें जंगी दोस्त के नाम से लक़ब से मशहूर किया गया, क्यों? आप जंगों में जाना बड़ा पसंद किया करते थे, तो आपका नाम रख गया जंगी दोस्त। जब नाम रख गया तो आप एक बार दरिया के किनारे से जा रहे थे तो भूख की ख्वाहिश हुई, तो देखा दरिया में बहता हुआ सेब जा रहा है, आपने उसको उठाकर खा लिया। फिर ख्याल आया पता नहीं ये सेब किसका है, तो जुस्तजू में उसी जहां से बहता हुआ वो सेब आ रहा था, चलते चले गए तो एक बाग नजर आया, बाग में पहुंचे, पूछा किसका है, तो फिर किसका, यानी हुजूर गौसे आजम के जो नाना थे उनका बाग था। तो कहने लगे माजरत, मैंने आपके बगैर इजाजत ये सेब खा लिया है, आप मुझे माफ कर दें। क्या ऐसी माफी नहीं मिलेगी? फिर क्या करना होगा? जो दो शर्तें रखी, एक शर्त पूरी, कहने ठीक है। जब वो शर्त पूरी हुई, दूसरी शर्त कहने लगे कि अब तुम्हारी माफी तब होगी जब तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे। लेकिन मेरी बेटी है कैसी? वो आंखों से अंधी है, मुंह से कानों से बहरी है, हाथों से अपाहिज है, पैरों से लंगड़ी है। आप राजी हो गए, क्योंकि सेब खाया था बगैर इजाजत के। जब निकाह हुआ, कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि वो औरत तो दूसरी है, वो तो सही और सालिम है, खूबसूरत है, नौजवान है। अब कमरे से वापस लौटे, अपने ससुर के पास गए, कहते हैं कि ये तो वो नहीं है जो आपने बताया था। तो आपने कहा कि जो मैंने तुमसे कहा था वो मेरी ही बेटी है, लेकिन मेरे उसके बहरा होने से मुराद ये था कि उसने आज तक किसी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी है। वो अंधी है, इसका मतलब ये था कि इसने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा है। अपाहिज है, इसलिए कहा था कि इसने आज तक शरीयत के खिलाफ काम नहीं किया है। और लंगड़ी है, इसका मतलब ये था कि आज तक इसने घर से बाहर कदम नहीं निकाला है। हम अगर गौसे आजम जैसा बेटा चाहते हैं, अगर हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा बेटा भी वक्त का वली बने, तो फिर शर्त है कि हमें बीवी ऐसी ढूंढना है जिसका किरदार हजरत गौसे आजम की वालदा जैसा किरदार। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने याद रखा तो ये याद रखा कि जब आप जाने लगे तो माँ ने 40 अशरफियां दी, नेफे में सिल दी। एक नसीहत की, क्या की कि कुछ भी हो जाए झूठ ना बोलना।
आपने सुन के रखा। मैं वाकया सुनाने के मकसद से हाजिर नहीं हुआ हूँ। मेरा मकसद है कि हमने हुजूर गौसे आजम की जिंदगी से सीखा क्या है, सबक क्या लिया है। हमने सिर्फ करामात याद रखी, हमने सिर्फ उनके वाकयात को याद रखा, उनसे सीखने की चीजें क्या थी। हुजूर गौसे आजम मादरजाद वली माँ की खिदमत में हाजिर हुए। चाहते अल्लाह के वली थे, इजाजत न देते, लेकिन दुनिया को पैगाम देना था कि तू वक्त का वली भी हो, तू न वलियों का सरदार भी हो, फिर भी माँ की अहमियत, माँ का वकार ये है, माँ का दर्जा ये है कि उसकी खिदमत में हाजिर होकर इजाजत तलब कर, जो काम तुझे करना है जाकर इजाजत मांग। पहुंचे तो इजाजत मिल गई। 40 अशरफिया नेफे में एक नसीहत कि कुछ भी हो जाए झूठ न बोलना। 18 साल का बच्चा इल्म दीन सीखने के लिए निकला। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, पूछा क्या है, कहने लगे अशरफियां हैं। तलाशी में तो कुछ नहीं मिला। ये वाकया बताना मकसूद नहीं है, मकसद क्या है कि जब हम अपने बच्चे को ऐसी तालीम पेश करेंगे, ऐसी तालीम देंगे कि बेटा कुछ भी हो जाए झूठ ना बोलना, लेकिन उसकी वजह क्या है, हमने ये तालीम क्यों नहीं दी? क्यों जिस घर में हमारा बच्चा रहता है उसके माँ बाप को वो सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे से झूठ बोलता हुआ पाता है, एक दूसरे से झूठ बोलता हुआ देखता है। वो देख रहा है कि माँ ने अपने बाप, उसके बाप की जेब से रुपए निकाले हैं, पूछने पर कहती है मुझे नहीं मालूम कहाँ है। वो देख रहा है कि बाप क्या कर रहा है और माँ से आकर क्या झूठ बोल रहा है। वो बच्चा कैसे ये सबक लेगा कि मुझे झूठ नहीं बोलना है? शर्त ये है कि पहले हम वो किरदार अदा करें कि हमें बच्चा देखकर ये कहे कि माँ मेरी कभी झूठ नहीं बोलती, मेरा बाप कभी मेरी माँ को धोखा नहीं देता, मेरा बाप अपने मेरी माँ से कभी झूठ नहीं बोलता है। तब बच्चे को भी तालीम ये मिलेगी कि उसने भी झूठ नहीं बोलना है। तब हम ये करेंगे तब ऐसा होगा। हुजूर गौसे आजम को ये नसीहत की थी और उस 18 साल के नौजवान ने, उस बच्चे ने जो इल्म दीन हासिल करने की गरज से सफर तय करने वाला था, उसको ये पता था कि माँ ने जो नसीहत की है ये वो नसीहत है जो जिंदगी भर माँ ने खुद जिस पर अमल किया है, जिस पर मेरी माँ खुद अमल पैरा रही है। फिर हुआ क्या, जब पहुंचे हैं तो सरदार के पास लेकर गए कि ये तो कहता है कि मेरे पास अशरफियां हैं, तलाशी करने पर तो कुछ मिलता नहीं है। कहा कहाँ है? नेफे में है, बताया, निकालो, निकाल कर दे। चाहते तो झूठ बोल सकते थे, सच बताने की क्या जरूरत थी। जुमला सुनिए गौसे आजम का, क्या कहा कि जब मैं घर से निकला था मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा कैसे भी हालात सामने आ जाएं झूठ ना बोलना। माँ की नसीहत मुझे याद है, मेरी माँ ने चलते वक्त कहा था तो झूठ ना बोलना। इसी वजह से इन 40 अशरफियों की बात नहीं है, बात है कि माँ ने नसीहत की थी झूठ नहीं बोलना। ये 40 अशरफियों की क्या हैसियत। इतना सुनना तो वो सरदार रो पड़ा और रो कर कहता है कि इस नौजवान को देखो, इसे अपने माँ से की हुई जो माँ ने इसे नसीहत दी थी इसे वो याद है और उसे निभा भी रहा है। और एक हम हैं कि अपने माबूद हकीकी को भुलाकर, उसके अहकाम को फरामोश करके, उसके बंदों को लूटने के लिए, उनकी दौलत हड़पने के लिए रास्तों पर तके बैठे हैं, रास्तों पर राहज़न बनकर बैठे हैं। फिर हुआ क्या, उसी गौस के हाथ पे हाथ रखकर तौबा करके जो राहज़न थे राहों के, वो उन्हीं राहों पर बैठ गए और राहबर बनकर बैठे। जो राहज़न थे वो राहबर बन गए हैं, राहों को लूटने, राह से गुजरने वालों को लूटने वालों को, जो राह से गुजरते थे उनको लूटने वाले उन्हीं राहों पर बैठकर लोगों को राह बताने लगे कि सच्चा रास्ता ये है कि जो रसूल पैगाम लेकर आए हैं, जो रसूल दीन लेकर आए हैं, उस पर अमल पैरा हो जाओ, उस पर अमल कर लो। आज हम और आप यहाँ से हुजूर गौसे आजम की इस महफिल से ये पैगाम लेकर उठे कि हम सिर्फ नाम नहीं, नारा नहीं लगाएंगे कि हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि देखेंगे कि गौस ने जिंदगी कैसे गुजारी है। मादरजाद वली होने के बावजूद वो रातों में रब की बारगाह में सजदे करके रोया है, रब मादरजाद वली होने के बावजूद। और ऐसा नहीं, हम रब को राजी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शान ये है कि अगर वो खाना ना खाए तो फिर रब उनका उन्हें मनाकर खाना खाने के लिए उनसे कहता है कि अब्दुल कादिर मान जा, खाना खा ले। वाह वाह वाह, ये शान है आपकी। हम और आप यहाँ से पैगाम लेकर उठे कि हमने गौसे आजम की तालीमात याद रखना है। आपने अब तक करामात याद रखी हैं, अब उन्हीं करामात से ऐसा नुक्ता निकाले कि जो हमारी जिंदगी में हम जिस पर अमल कर ले तो हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। अल्लाह के वलियों की शान कुरान का, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून,
वली की पहचान यही है कि वो मुत्तकी होगा, खशियत इलाही उसके सीने में मौजूद होगी। फिर कैसी खशियत होगी कि रातों में रब की बारगाह में सजदे करेगा, दिन को अल्लाह की मखलूक से प्यार करेगा, रातों में रब की बारगाह में रोएगा और दिन को उसकी मखलूक का ख्याल रखेगा, हर किसी की हाजत को सुनेगा, हर किसी के लिए दुआ रब से करेगा कि वो फला परेशान है उसका बेड़ा पार हो जाए, फला परेशानी में मुब्तला है उसका भी काम बन जाए। और गौसे आजम के दरबार का पता है आलम क्या था? कोई भी ऐसी महफिल नहीं गुजरती थी जिस महफिल में कोई गैर मुस्लिम आकर कलमा ना पढ़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी महफिलों में वो रौनक नहीं, क्यों? हम सिर्फ नाम के नारे लगाने वाले हैं। हमने सिर्फ नारा बुलंद किया, तालीमात गौसे आजम को फरामोश कर दिया। अगर तालीमात गौसे आजम हमें याद रहती तो फिर हमारी महफिलों से भी ये होता कि अगर बदअकीदा आ जाता, अगर गैर मुस्लिम आ जाता तो वो भी आकर कहता कि अरे जब इनके गौस ऐसे हैं तो जो गौस का बाप है, जो गौस का आका है, उसकी शान क्या होगी? कलमा पढ़ा और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले जरूरी यह है कि हम गौसे आजम की तालीमात को याद रखें, उन पर अमल पैरा हो जाए। मेरा ईमान और विजदान ये कहता है जब गौसे आजम की तालीमात पर हम और आप अमल कर लेंगे तो दुनिया में भी हम कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। फिर सिर्फ इतना नहीं होगा कि धोबी जब मरे तो कब्र में गौस आए, फिर ये होगा कि आप और हम में से भी कोई मरेगा तो कब्र में गौस आएंगे और कहेंगे फरिश्तों इसे छोड़ दो, ये मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न गौसे आजम सैयद रफाकत अली साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ धोबी के मरने पे कब्र में गौस नहीं आएंगे। फिर जब उनकी तालीमात पर हम अमल करेंगे, उनसे हमारी मोहब्बत सच्ची होगी, उनसे हमारी मोहब्बत पुख्ता होगी, तो फिर हम भी जब कब्र में पहुंचेंगे तो फिर गौस आकर ये कहेंगे फरिश्तों छोड़ो, जाने दो, ये मेरा है। फिर ये जब मिलेगा, ये जब सर्टिफिकेट मिलेगा ये मेरा है, तो फिर रसूल भी आएंगे, जाने दो, मेरे बेटे ने कह दिया ये मेरा है, आने दो, आने दो। फिर क्या होगा भाई? हमने सिर्फ इमाम हुसैन को याद रखा, कभी इमाम हसन को भी याद रखी। हुजूर गौसे आजम इमाम हसन की औलाद है। कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, इसके बाद अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करता हूँ। कुरान ने कहा मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान यख़रुजु मिनहुमल लुलुउ वल मरजान। बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ इसकी तफसीर की है। एक तफसीर ये भी बयान की जाती है कि अल-लुलुउ वल मरजान से हसन हुसैन भी मुराद हैं, मरजल बहरैन से मुराद हजरत अली और हजरत फातिमा है। क्यों? हजरत अली विलायत का समंदर, हजरत फातिमा तो ज़हरा तहारत का समंदर। जब विलायत और तहारत का समंदर मिला तो क्या हुआ? यख़रुजु मिनहुमल लुलुउ वल मरजान। और लुलु वल मरजान में फर्क समझिए, एक मोती जो होता है वो सुर्ख होता है और एक मोती जो होता है वो हरा होता है। अब ये बात तो बताने का मकसद नहीं, ये बात आगे बताना नहीं कि लाल से कौन मुराद है, हरे से कौन मुराद है। सभी जानते हैं कि लाल की तस्बीह, लाल जोड़ा किसके लिए जन्नत से आया था और हरा जोड़ा किसके लिए जन्नत से आया था। तो लुलु भी पता है, मरजान भी पता है। आगे बढ़िए, आइए गौसे आजम तक आते हैं। फिर क्या हुआ? जब परहेजगारी का समंदर, हजरत गौसे आजम के वालिद गिरामी, जब जमाल का समंदर, हजरत गौसे आजम की वालिदा जब तहारत के समंदर से मिला, फिर क्या हुआ? जब पाकीज़गी का समंदर, जब जमाल का समंदर। हुजूर गौसे आजम के वालिद जो हैं इमाम हसन की औलाद, हुजूर गौसे आजम की वालिदा इमाम हुसैन की औलाद। अब एक जुमले से आगे बढ़ाता हूँ, बात नोट करिएगा और अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। वहां तहारत और विलायत का समंदर मिला तो हसनो हुसैन, और यहाँ सब्रो जमाल का समंदर मिला तो गौस। और फिर आगे आइए, फिर जब सब्रो जमाल का समंदर मिला तो फिर गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल-लुलु वल मरजान, थोड़े से दिनों का फर्क है। आप आगे पीछे एक ही जमाने के अल्लाह के वली हैं दो। हुजूर गौसे आजम ने जब ऐलान किया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तो गौसे हुजूर गरीब नवाज ने सर झुकाकर उसका इकरार भी किया कि मेरे भी कांधे पर आपका कदम नाज है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ से जब उठे आप तो ये पैगाम और ये तालीम लेकर जाएं, ये सबक लेकर जाएं कि हुजूर गौसे आजम सिर्फ मोहब्बत का दावा नहीं, बल्कि उस दावे पर हमको
साबित कदम भी रहना है, उस दावे की दलील भी हमें अपनी तैयार करके रखना है कि हमारा दावा यह है कि हम गौस के चाहने वाले हैं, हमारा दावा यह है कि हम ख्वाजा के चाहने वाले हैं। तो फिर हमारे लिए शर्त है, हम पर लाजिम है कि हम उनकी तालीमात पर अमल पैरा हो जाए, हम उनकी तालीमात पर अमल करें। फिर होगा क्या? फिर होगा ये कि जब उनकी तालीमात पर हम अमल करेंगे, हमारा किरदार देखकर दूसरे भी हमारी तारीफ करेंगे और फिर हमसे जुड़ जाएंगे, हमारे पास आकर बैठेंगे और फिर क्या कहेंगे? यार दी गल सुना मुल्ला, ना लंबे पैडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला, कोई और बात ना कर, तू जिसका तरीका इख्तियार किए हुए है, तू जिसके तरीके पर चलता है, तू जिसके तरीके पर बोलता है, बस उसकी तस्करा सुना, तू उसका जिक्र कर, तू उसकी बातें कर। जब तू चलता है तो किसी की याद आती है, जब तू बोलता है तो किसी की याद आती है, और तुझे देखकर जिनकी याद आती है, दिल चाहता है कि हम उनका जिक्र सुने। तू अपनी जबान से उनका हाल बयान कर, तू अपनी जबान से उनका जिक्र सुना। जब हम इस इरादे से अपना किरदार, अपना वकार गौसे आजम की तालीमात पर चलकर अपना वकार तैयार करेंगे, अपना कैरेक्टर अच्छा करेंगे, तो फिर ये होगा कि दुनिया वाले भी हमसे जुड़ जाएंगे और दुनिया में हमें कामयाबी मिलेगी और हश्र में भी हम कामयाब हो जाएंगे। मैंने वो जुमला कहा था ना कि फिर धोबी के ही कब्र में नहीं, फिर हमारी भी कब्र में गौसे आजम आ जाएंगे। शर्त यह है कि उनसे मोहब्बत सच्ची और पुख्ता हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको तालीमात गौसे आजम पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, उनका सदका अता फरमाए, उनके आबाओ अजदाद का सदका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुभान अल्लाह।